अस्सलाम वालेकुम ऑल, वेलकम बैक एंड माय नेम इज़ बिलावल खंदादा। और आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिंग क्यूरीज अबाउट CSS। व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ CSS विद द रिस्पेक्ट ऑफ एकेडमिक बैकग्राउंड, विद द रिस्पेक्ट ऑफ एज क्राइटेरिया एंड विद द रिस्पेक्ट ऑफ नेशनलिटी। अगर हम बात करें CSS की, तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC जो एक प्रिंसिपल है जो CSS हर साल कंडक्ट करता है CSS के एग्जाम, उनकी वेबसाइट पे एक डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ हुआ है CSS रूल्स के बारे में। डॉक्यूमेंट का नाम है CSS रूल्स। उस CSS रूल्स में FPSC ने बहुत ओपनली और बहुत वाइड एरिया में बताया हुआ है हमें कि हमारी एलिजिबिलिटी, बैचलर्स की डिग्री एंड इन डेप्थ हमें क्या मार्क्स, नंबर ऑफ मार्क्स एंड परसेंटेज, वो वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल एक वाइड एरिया में डिस्क्राइब की हुई है। खैर, बात की जाए अगर विद द रिस्पेक्ट ऑफ एकेडमिक बैकग्राउंड, तो हमें FPSC कहता है कि सिर्फ बैचलर्स होना चाहिए आपके पास। बैचलर इन सेंस अगर आपका IR में है, पॉलिटिकल साइंस में है, इंटरनेशनल रिलेशंस में है, हाउएवर अकाउंटिंग में है, वो मैटर नहीं करता है। आपका बैचलर्स है, अब आपका 2 साल का बैचलर है या 4 साल का। मोस्ट रेजिंग क्वेश्चन अब ये आता है कि हमारा बैचलर 2 साल का है, हमारे पास ADP की डिग्री है या हमारे पास ADA की डिग्री है। तो अकॉर्डिंग टू HSC हायर एजुकेशन कमीशन के मुताबिक जिन एस्पायरेंट्स ने, जिन स्टूडेंट्स ने 2023 से पहले अपनी बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट करी थी, 2023 से पहले अपनी बैचलर की डिग्री कंप्लीट करी थी, वो एलिजिबल हैं CSS 2026 के लिए। ADP और ADA, क्योंकि 2023 के बाद से HSC ने उसको इक्विवेलेंट टू BS कर दिया। अगर अब आपके पास ADP या ADA की डिग्री है जो आपने 2023 से पहले करी है और वो 2 साल की है, आप वहाँ उसको HSC लेकर जाएं। इफ़ HEC सेज कि ये यस दिस इज इक्विवेलेंट टू बैचलर्स, तो आप CSS अटैम्प्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मार्क्स एंड नंबर ऑफ परसेंटेज मैटर नहीं करती। आपके 50 to 60 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप इजीली CSS अटैम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको FPSC एक लेवरेज ये देता है कि आपके बैचलर्स में है 40 to 50 मार्क्स, और मास्टर्स में आपने 60 to 70 मार्क्स गेन कर लिए, तो आपको यहाँ एक बेनिफिट लिख जाता है, मिल जाता है। आपकी मास्टर्स की जो डिग्री है वो काउंट होती है, फिर आपकी लास्ट जो डिग्री होती है उसके मार्क्स आपके फिर काउंट हो जाते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपकी मैट्रिक में क्या ग्रेड था या आपका इंटर में क्या ग्रेड था। और इसी से एक सवाल और जो जनरेट होता है कि हम इंटर के बाद क्या डिग्री करें, तो उस सवाल का जवाब आपको मिल गया है, सिंपल बैचलर। वो BA हो, BSc हो, BCom हो, या आप किसी भी स्पेसिफिक फैकल्टी में इंजीनियरिंग कर लें, तो आपका सिंपल एक बैचलर होना चाहिए। 2 साल 2023 से पहले माना जाएगा, 2023 के बाद 4 साल का बैचलर्स। और अगर हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, 21 to 30 ये एक नॉर्मल एज क्राइटेरिया है विद द रिलैक्सेशन ऑफ 2 years फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड डिसेबल पर्सन। एक रूल असेंबली में पास हुआ जो हम 35 ईयर्स तक एज क्राइटेरिया जिसमें डिस्क्राइब हुआ है, लेकिन वो CSS 2027 पे एप्लीकेबल होगा। और इसी हवाले से क्लस्टर सिस्टम भी FPSC इंट्रोड्यूस करने जा रहा है, जो स्पेसिफिक फील्ड जिनकी जो चूज़ करते हैं वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ही फिर CSS अटैम्प्ट करेंगे, वो एक अगले साल की बात है। तो 2 साल का एज रिलैक्सेशन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यानी कि 32, और डिसेबल पर्सन फॉर 32, नॉर्मल 21 to 30। सिटीजनशिप की बात की जाए तो पाकिस्तानी सिटीजनशिप होनी चाहिए आपके पास, पाकिस्तानी नेशनल ID कार्ड होल्डर होना चाहिए। डुअल नेशनलिटी है तो आपको एक नेशनलिटी जो कि फॉरेन नेशनलिटी होगी, जो आउट ऑफ कंट्री नेशनलिटी होगी, वो आपको ड्रॉप करनी पड़ेगी परमानेंटली, तो ही आप CSS में अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो 3 बातें थी ये। डिग्री, बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, नो मैटर किसी भी फील्ड में आपकी वो है। 2 साल 4 साल कॉन्सेप्ट आपका वो क्लियर हो गया। एज क्राइटेरिया 21 to 30 with the relaxation of 2 years for only government employees and a citizenship। पाकिस्तान सिटीजनशिप आपके पास होनी चाहिए। परसेंटेज मैटर नहीं करती है, 50 to 60 आराम से CSS अटैम्प्ट कर सकते हैं आप, जिनकी 50 to 60% बैचलर्स में है। हाउएवर वो 2 साल का या 4 साल का है, आप इजीली CSS अटैम्प्ट कर सकते हैं। इन डिटेल वीडियो हम बनाएंगे अब नेक्स्ट प्रोसीजर पर, MPT 2025 पर, MPT 2024 के पास पेपर्स पर एंड नेक्स्ट एग्जामिनेशन पर। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।